जय हिंद दोस्तों, मास्टर जी इन्फो चैनल पर आप सबों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं एस.के. झा सर की बिहार सचिवालय का जो नया प्रैक्टिस सेट निकाला है। दोस्तों वही प्रैक्टिस सेट नंबर 1 आज हम लोग देखने वाले हैं। तो बिहार सचिवालय का जैसा कि एग्ज़ाम डेट आ चुका है दोस्तों, तो उस एवज में जितना ज़्यादा हो सके आप लोग प्रैक्टिस सेट पर ध्यान दीजिए, जितना ज़्यादा हो सके आंसर करने का प्रयास कीजिए। उसी एवज में हम लोग आज करेंगे एस.के. झा सर की बिहार सचिवालय का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 बुक का सोल्यूशन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मास्टर जी इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बिहार सचिवालय से संबंधित बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर अवेलेबल मिलेंगे। फर्स्ट प्रश्न है, जून 2022 में WTO के मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो WTO का जो जून 2022 में प्रथम मंत्री स्तरीय जो बैठक का आयोजन है वो जनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया। कहाँ किया गया? जनेवा स्विट्जरलैंड में WTO की 2022 की बैठक की गई। सेकेंड प्रश्न है दोस्तों कि पाइका आंदोलन का नेता कौन थे? पाइका एक आंदोलन था दोस्तों। पाइके आंदोलन के नेता बख्शी जगबंधु थे। बख्शी जगबंधु पाइका आंदोलन के प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सौर तालाब की स्थापना पहली बार कहाँ की गई? तो भारत में सौर तालाब की स्थापना पहली बार गुजरात में की गई। जी हाँ दोस्तों, सौर तालाब काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, पहली बार गुजरात में की गई। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन UNCTAD अंकटाड का मुख्यालय कहाँ है? तो अंकटाड का जो मुख्यालय है दोस्तों वह जनेवा में हो जाएगा। अंकटाड का मुख्यालय, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन का मुख्यालय जनेवा स्विट्जरलैंड में है। फिफ्थ नंबर प्रश्न है, अंगोला की राजधानी कहाँ है? अंगोला की राजधानी लुआडा है। अंगोला की राजधानी लुआडा है। देश और उनकी राजधानियाँ भी एक प्रश्न आपको जरूर पूछा जाएगा, तो उस एवज में आप लोग याद रखेंगे। कौन सा ज्वालामुखी डोरमेंट के प्रकार हैं? तो डोरमेंट के प्रकार ज्वालामुखी हैं माउंट विसुवियस। माउंट विसुवियस जो है डोरमेंट के प्रकार के ज्वालामुखी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में मुखिया द्वारा कितनी अवधि पर ग्राम पंचायत की बैठक बुलाई जाती है? तो जो है दोस्तों बिहार में मुखिया द्वारा जो बैठक बुलाई जाती है 15 दिनों में कम से कम एक बार। बिहार में मुखिया द्वारा कितनी अवधि पर ग्राम पंचायत की बैठक बुलाई जाती है? 15 दिनों में कम से कम एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि बिहार में स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार में स्वराज दल के अध्यक्ष नारायण प्रसाद थे। कौन थे? नारायण प्रसाद थे। 9 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा जी बने हैं। वर्तमान में जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्रा जी हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, किस वर्ष जिला पदाधिकारी जैक्सन की हत्या कर दी गई थी? तो जिला पदाधिकारी जैक्सन की हत्या 1909 में कर दी गई थी। किसने की थी जिला पदाधिकारी जैक्सन की हत्या? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं दोस्तों। 11वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ICC का वर्ष 2021 का सर गॉरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी का खिताब जीता? तो ये जीता था शाहीन अफरीदी ने। किसने दोस्तों? शाहीन अफरीदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला क्षेत्र राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? तो क्षेत्र राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाया जा रहा है दोस्तों भोपाल मध्य प्रदेश में। भोपाल मध्य प्रदेश में क्षेत्र राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र भोपाल मध्य प्रदेश में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक मध्य प्रदेश है। तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक मध्य प्रदेश है। सोया प्रदेश मध्य प्रदेश को कहते हैं दोस्तों। सोयाबीन जो सर्वाधिक होता है ये मध्य प्रदेश में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारत में रजत क्रांति से जुड़ा हुआ है? तो रजत क्रांति से जुड़ा हुआ है अंडा। अंडा उत्पादन रजत क्रांति से संबंधित है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 15 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बिहार में कब लागू हुआ? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बिहार में 1 फरवरी 2014 को लागू हुआ। 1 फरवरी 2014 को लागू हुआ। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, NA फ्री स्टेट की रचना किसने की? NA फ्री स्टेट की रचना VS नॉयपॉल ने की। किसने की? VS नॉयपॉल ने की। इसरो के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? S सोमनाथ जी इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री भारत में कहाँ स्थित है? तो ये जो दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है नेशनल
म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे बैंकिंग लोकपाल योजना, बैंकिंग लोकपाल योजना भारत में प्रथम बार कहाँ और कब लागू की? तो बैंकिंग लोकपाल योजना भारत में जो है दोस्तों यह 1995 में लागू की गई। बैंकिंग लोकपाल योजना भारत में 1995 में लागू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिपू लेक दर्रा कहाँ स्थित है? तो लिपू लेक दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे हैं माना दर्रा, लिपू लेक दर्रा। ठीक है, ये माना दर्रा, लिपू लेक दर्रा काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो हमें ये सब याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति दर्रा भी उत्तराखंड में ही है, ये भी हम लोग याद रखेंगे। 21 नंबर प्रश्न है, रेसडेक्स सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? रेसडेक्स सूचकांक जो है दोस्तों यह राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का प्रसिद्ध सिंहेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो बिहार का प्रसिद्ध सिंहेश्वर जो मंदिर है दोस्तों यह मधेपुरा जिले में, बिहार के मधेपुरा जिले में बिहार का प्रसिद्ध सिंहेश्वर मंदिर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, हिंदी उपन्यास मैला आंचल के लेखक कौन है? हिंदी उपन्यास मैला आंचल के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। ठीक है दोस्तों, हिंदी उपन्यास मैला आंचल के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में जोरवे संस्कृति, प्राचीन भारत में जोरवे संस्कृति का नाम निम्न में से किस राज्य के उसी नाम के स्थान पर नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया है महाराष्ट्र के नाम पर। किसके नाम पर? महाराष्ट्र के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 नंबर प्रश्न है कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है? तो कितनी सीटें आरक्षित की गई है? 38 सीटें आरक्षित की गई है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 26 नंबर प्रश्न है दोस्तों, प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत कब की गई? प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत 1973 में की गई। प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत 1973 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, एसके झा सर की बिहार सचिवालय का ये प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें, और पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग उपन्यास के लेखक अरुंधति राय हैं। कौन है? गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है ये प्रश्न, अरुंधति राय जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 नंबर प्रश्न की बात करें, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन का नियंत्रण के संबंध में कौन सा राज्य है? तो अनुसूची 6 में पूछ रहा है दोस्तों, 6ठी अनुसूची में कौन सा राज्य का उल्लेख किया गया है? तो अनुसूची जो 6 है दोस्तों, इसमें उल्लेख किसका किया गया है? असम का, मेघालय का, त्रिपुरा का, मिजोरम का, यानी कि 4 राज्य का उल्लेख अनुसूची जो है 6 में लिखा हुआ है। अनुसूचित जातियों के नियंत्रण और प्रशासन के बारे में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के बारे में 6ठी अनुसूची में दर्ज है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की थी, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की थी किसकी दोस्तों? तो भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों की। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों का जो है दोस्तों लाने का श्रेय सरदार स्वर्ण सिंह समिति को जाता है, जिससे 42वां संविधानिक संशोधन 1973 द्वारा जोड़ा गया भाग 4 का क में, अनुच्छेद 51 का क में। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है, लेकिन प्रारंभ में जब इसे ऐड किया गया था तब उसकी संख्या 10 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, 30 नंबर प्रश्न है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर 19वीं शताब्दी में एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे। उन्होंने निम्न में से किस सामाजिक सुधार पर कदम उठाया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे दोस्तों, यह जो थे विधवा पुनर्विवाह को काफ़ी जो है ऊपर ले गए थे, विधवा विवाह को काफ़ी मदद पहुंचाए थे। ठीक है, तो विधवा पुनर्विवाह में सामाजिक सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर का बहुत बड़ा योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, भारत में केंद्र राज्य संबंध पर द्वितीय आयोग का गठन कब किया गया? तो भारत में केंद्र राज्य संबंध पर द्वितीय आयोग का गठन 2007 में किया गया। कब किया गया? 2007 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान है 135वां। कितना है? 135वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था? बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजा राज चोल ने किया था। राजा राज चोल ने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो नेचुरल हिस्ट्री के लेखक हो जाएंगे प्लिनी। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है? प्लिनी।
ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी हम लोगों को याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबू वीर कुंवर सिंह जो 1857 की क्रांति में एक बड़े नेता थे, उनका संबंध बिहार के किस स्थान से है? तो उनका संबंध बिहार के जगदीशपुर जिले से है। ठीक है, उनका संबंध वीर कुंवर सिंह का जो संबंध है 1857 की क्रांति में बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है, उनका संबंध बिहार के जगदीशपुर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में बिहार में कब लागू किया गया? तो सूचना का अधिकार अधिनियम बिहार में जून 2006 में लागू किया गया। सूचना का अधिकार अधिनियम कब आया था? तो 2005 में। ये भी कई बार पूछा गया है दोस्तों, और इसे बिहार में लागू किया गया जून 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कपास का सबसे बड़ा उत्पादक गुजरात हो जाएगा। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक गुजरात हो जाएगा। ट्रिक है दोस्तों, नमक याद रखेंगे। नमक, न से हो गया नमक, म से हो गया मूंगफली, क से हो गया कपास। इन तीनों के उत्पादन में गुजरात जो है दोस्तों ये प्रथम स्थान पर है। न से नमक, म से मूंगफली, क से कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन पिडमोंट पठार का उदाहरण है? तो पिडमोंट पठार का उदाहरण इनमें से कौन हो जाएगा? मालवा का पठार। क्या हो जाएगा? मालवा का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सामान्य पश्चिमी विक्षोभ से प्रभावित होने वाले फसल कौन है? तो भारत में सामान्यतः पश्चिमी विक्षोभ से प्रभावित होने वाले कौन है? तो ये रबी फसल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? रबी फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 14 नंबर प्रश्न, वीडियो पसंद आए तो मास्टर जी इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप आंसर देने में सक्षम हो तो आंसर देने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। पाषाण युग में माइक्रोलिथ सामान्यतः किस युग में पाए जाते हैं? तो ये किस युग में पाए जाते हैं दोस्तों? तो ये पाए जाते हैं मध्य पाषाण युग में। किस युग में? मध्य पाषाण युग में। 41 नंबर प्रश्न है, कौन सा बंदरगाह पोर्ट ऑफ कॉल का उदाहरण है? तो कौन सा बंदरगाह पोर्ट ऑफ कॉल का उदाहरण हो जाएगा दोस्तों? तो यह हो जाएगा अदन बंदरगाह। अदन बंदरगाह जो है दोस्तों पोर्ट ऑफ कॉल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजपुरी उपन्यास पूर्वी के घाट पुस्तक की रचना किसने की? तो भोजपुरी उपन्यास पूर्वी के घाट पुस्तक की जो रचना है दोस्तों यह किया है जोहर शफियाबादी ने। जोहर शफियाबादी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन साहित्यक भारतेश्वर बाहुबली रॉस की रचना क्या थी? तो जैन साहित्यक भारतेश्वर बाहुबली रॉस की रचना यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो ये रचना जो है दोस्तों शीलभद्र शूरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शीलभद्र शूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस अर्थ 2021 का खिताब किसने जीता? तो मिस अर्थ 2021 का जो खिताब है दोस्तों यह डेस्टिनी वारगर ने जीता है। डेस्टिनी वारगर ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों 45 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी कॉलिन डी ग्रेडहोम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो कॉलिन डी ग्रेडहोम ने दोस्तों ये किस देश से संबंधित हैं? तो ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं जिसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किस नृत्य के माध्यम से वर्षा के लिए इंद्र की पूजा की जाती है? तो वर्षा के लिए इंद्र की पूजा झझिया नृत्य में की जाती है। किस नृत्य में? झझिया नृत्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज चुनाव समिति का गठन कब किया गया? पंचायती राज चुनाव समिति का गठन 1965 में किया गया। कब किया गया? 1965 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरी नहर किसको जोड़ता है? ईरी जो नहर है दोस्तों यह ईरी झील और मिशिगन झील को जोड़ता है। ईरी नहर ईरी झील और मिशिगन झील को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय जांच ब्यूरो का गठन किस प्रस्ताव के तहत किया गया? तो केंद्र जांच ब्यूरो का गठन जो है दोस्तों यह गृह मंत्रालय के प्रस्ताव के अंतर्गत किया गया। गृह मंत्रालय के प्रस्ताव के अंतर्गत केंद्रीय जांच ब्यूरो का गठन सीबीआई का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर प्रश्न, ग्लिम्प्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन है? ग्लिम्प्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं। क्या कौन है? जवाहरलाल नेहरू। 51 नंबर प्रश्न है, इंडियन ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन 2021 के महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो महिला एकल का खिताब बुसानन अंगोबारमुंगम्फान ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 52 नंबर प्रश्न, भारत की स्वतंत्रता के पूर्व गठित अंतरिम सरकार में भारत के वाणिज्यिक मंत्री कौन थे? तो भारत के जो है अंतरिम सरकार में वाणिज्यिक मंत्री थे दोस्तों आई चूड़ीगर। आई चूड़ीगर जो थे दोस्तों भारत की स्वतंत्रता के पूर्व गठित अंतरिम सरकार में भारत के वाणिज्यिक मंत्री थे आई चूड़ीगर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 53 नंबर प्रश्न
53 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि बिहार के पंचायत समिति सामाजिक न्याय समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो बिहार के पंचायत समिति और सामाजिक न्याय समिति के अध्यक्ष पंचायत समिति के उप प्रमुख होता है। पंचायत समिति का उप प्रमुख जो होता है दोस्तों, पंचायत समिति सामाजिक न्याय समिति का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, WHO के कार्यक्रमों के लिए किसे उप महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो WHO के कार्यक्रम के लिए किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो ये नियुक्त किया गया है सौम्या स्वामीनाथन को। सौम्या स्वामीनाथन को WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कार्यक्रमों के लिए उप महानिदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर प्रश्न है, मेसाबी रेंज किसके लिए प्रसिद्ध है? मेसाबी जो रेंज है दोस्तों ये प्रसिद्ध है लोहा के लिए। किसके लिए? लोहा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम लोग विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं दोस्तों। तो विज्ञान के जो प्रश्न है यहाँ से स्टार्ट होते हैं, ये देख सकते हैं। 60 नंबर प्रश्न यहाँ से देख लेते हैं दोस्तों। 60 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसे मूर्खों का सोना कहा जाता है? तो मूर्खों का जो सोना हो जाएगा दोस्तों, इसे किसे कहते हैं मूर्खों का सोना? आयरन सल्फेट को कहते हैं मूर्खों का सोना। आयरन सल्फेट को मूर्खों का सोना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट जो है, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान अगर पूछे दोस्तों, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना हो जाएगा? तो यह हो जाएगा 98.6 डिग्री सेल्सियस। बात करें दोस्तों, साइंस का प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होता है। तो साइंस का प्रश्न जो देख लेते हैं, 60वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 60वां नंबर प्रश्न है, मूर्खों का सोना किसे कहते हैं? तो आयरन सल्फेट को मूर्खों का सोना कहते हैं। आयरन सल्फेट को मूर्खों का सोना कहते हैं। 61 नंबर प्रश्न है, सबसे छोटी विषम संयुक्त संख्या क्या है? तो सबसे छोटी विषम संयुक्त संख्या 9 है। विषम संख्या एवं संयुक्त संख्या दोनों पूछ रहा है, तो 9 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान क्या होगा? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन नंबर सी। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन नंबर सी, या 37 डिग्री सेल्सियस भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक वास्तविक फल है? तो वास्तविक फल का उदाहरण यह क्या हो जाएगा? आम जो है दोस्तों वास्तविक फल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग है? कौन सा एक संक्रामक रोग है? तो कालाजार जो है दोस्तों ये संक्रामक रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 64 नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर जी इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें इधर मैथ का प्रश्न है, तो मैथ का प्रश्न हम लोग जो है देखेंगे बाद में। अभी हम लोग जीके और साइंस के प्रश्न देख रहे हैं। धनुष मिसाइल प्रहार करता है। धनुष जो मिसाइल है प्रहार करता है दोस्तों, तो यह सतह से सतह में प्रहार करता है। ठीक है। पहाड़ों पर नोका से रक्त निकलने का प्रमुख कारण क्या है? तो पहाड़ों पर नाकों से रक्त निकलने का जो कारण हो जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा वायुमंडलीय दाब का घटना। पहाड़ों पर जैसे जैसे हम लोग ऊपर चढ़ते हैं वायुमंडलीय दाब कम होता है, जिससे हमारे नाकों से रक्त बाहर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें दोस्तों, तो 70 नंबर मैथ का है। मैथ का अगर आप सॉल्यूशन चाहते हैं तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर 70 नंबर का भी अगर आंसर जानना चाहते हैं तो ऑप्शन नंबर ए होगा। आप जो है दोस्तों टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइएगा, वहां आपको इसका PDF दे दिया जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है, मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य है बच्चों और गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण। मिशन इंद्रधनुष का तात्पर्य है या उद्देश्य है बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण का जो है दोस्तों टीकाकरण करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें और देखते हैं साइंस का और प्रश्न है दोस्तों। तो साइंस का और प्रश्न नहीं है, तभी हम लोगों ने देखा SK झा सर का जो दोस्तों SK झा सर का बिहार सचिवालय के लिए सेट नंबर 1 देखा। कब क्या देखा? सेट नंबर 1 देखा। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।